वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। उनकी संपत्ति और निवेश की समझ ने उन्हें एक आइकन बना दिया है। लेकिन वो अमीर पैदा नहीं हुए थे। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता। वो ओमाहा, नेब्रास्का, यूनाइटेड स्टेट्स में पले बढ़े। ये एक छोटा और शांत शहर था जहां उन्होंने अपने शुरुआती साल बिताए। छोटे से ही वॉरेन को पैसों और बिजनेस में बहुत दिलचस्पी थी। वो हमेशा कुछ नया सीखने और समझने की कोशिश करते थे। उन्हें गिनना, जोड़ना और गुणा करना बहुत पसंद था। वो घंटों तक गणित के सवाल हल करते रहते थे। वो चीजें खरीदते और बेचते थे, मुनाफा कमाने के लिए। उनके लिए यह एक खेल जैसा था जिसमें वो हमेशा जीतना चाहते थे। उनका पहला बिजनेस च्युइंग गम बेचने का था। वो अपने दादाजी की दुकान से गम के पैकेट खरीदते थे। फिर वो हर एक स्टिक अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बेचते थे। इस तरह उन्होंने अपने पहले मुनाफे का स्वाद चखा। वो अखबार भी बांटते थे और पुराने गोल्फ बॉल्स इकट्ठा करके बेचते थे। ये सब काम उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही शुरू कर दिए थे। वॉरेन हमेशा पैसे कमाने और बचाने के तरीके ढूंढते रहते थे। वो अपने हर छोटे छोटे मुनाफे को बचाते और निवेश करते थे। वो दूसरे बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं वॉरेन का ध्यान हमेशा पैसे और बिजनेस पर रहता था। उन्हें खिलौनों या खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए असली मजा पैसे कमाने और उसे बढ़ाने में था। उन्हें नंबर्स और पैसे कमाने में दिलचस्पी थी। वो हमेशा नए नए तरीके ढूंढते रहते थे जिससे वो और पैसे कमा सकें। उन्होंने बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बारे में हर किताब पियाची जो उन्हें मिल सकती थी। वो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते थे। इस शुरुआती दिलचस्पी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बना दिया। वॉरेन के पिता हावर्ड एक स्टॉक ब्रोकर थे। हावर्ड बफेट ने अपने बेटे को बहुत छोटी उम्र से ही वित्तीय दुनिया से परिचित कराना शुरू कर दिया था। उनके बेटे की जिंदगी पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। हावर्ड ने वॉरेन को न केवल स्टॉक्स के बारे में सिखाया, बल्कि उन्हें अनुशासन और धैर्य का महत्व भी समझाया। वॉरेन अक्सर अपने पिता के ऑफिस जाते थे। वहां जाकर वे वित्तीय चर्चाओं को ध्यान से सुनते और सीखते थे। उन्हें स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट के बारे में बातचीत सुनना बहुत अच्छा लगता था। ये चर्चाएं उनके लिए एक जीवंत कक्षा की तरह थी। उन्होंने सिर्फ देखकर और सुनकर इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। हावर्ड के साथ बिताए गए ये पल वॉरेन के लिए अनमोल थे। जब वॉरेन 11 साल के थे, उनके पिता उन्हें न्यूयॉर्क सिटी ले गए। ये यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देखा। वहां की हलचल और ऊर्जा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इस अनुभव का वॉरेन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पहली बार वित्तीय दुनिया की विशालता और संभावनाओं को महसूस किया। वो ट्रेडिंग फ्लोर की एनर्जी और एक्साइटमेंट से हैरान थे। वहां की गतिविधियों ने उनके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उन्हें तब पता चल गया था कि उन्हें फाइनेंस में काम करना है। उन्होंने अपने करियर की दिशा तय कर ली थी। वॉरेन एक तेज छात्र थे। वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। वो स्कूल में, खासकर गणित में, बहुत अच्छे थे। गणित में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें वित्तीय विश्लेषण में भी माहिर बना दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से बिजनेस की पढ़ाई की। वहां उन्होंने अपने वित्तीय ज्ञान को और भी गहरा किया। बाद में उन्हें कोलंबिया बिजनेस स्कूल में दाखिला मिल गया। ये उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण कदम था। वहां उन्हें बेंजामिन ग्राहम से सीखने का मौका मिला, जो एक मशहूर इन्वेस्टर थे जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब लिखी थी। ग्राहम के मार्गदर्शन ने वॉरेन के निवेश के दृष्टिकोण को और भी परिपक्व बना दिया। ये किताब वॉरेन की इन्वेस्टिंग की गीता बन गई। उन्होंने इस किताब से निवेश के सिद्धांतों को आत्मसात किया और अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। कोलंबिया से ग्रेजुएट होने के बाद वॉरेन ने अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। वॉरेन ओमाहा वापस आ गए। यह वही जगह थी जहां उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए थे और जहां उनके परिवार की जड़ें थीं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड शुरू की। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन वॉरेन के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण और योजना थी। वो सिर्फ 25 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाया। उन्होंने कुछ परिवार वालों और दोस्तों को अपने साथ इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया। यह आसान नहीं था, लेकिन वॉरेन की दृढ़ता और विश्वास ने उन्हें मना लिया। उन्हें वॉरेन के फैसले पर भरोसा था। उनके आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टिकोण ने लोगों को प्रभावित किया। इन्वेस्टिंग के लिए वॉरेन का नजरिया ज्यादातर लोगों से अलग था। वो हमेशा नए और अनोखे तरीकों की तलाश में रहते थे। वो भीड़ का पीछा नहीं करते थे। उनके लिए
स्वतंत्र सोच और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना महत्वपूर्ण था। वो मार्केट के समय का अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करते थे। उनके लिए यह एक बेकार की कवायद थी। इसके बजाय वो अंडरवैल्यूड कंपनीज की तलाश करते थे। वो ऐसी कंपनियों को ढूंढते थे जिनमें असली मूल्य छिपा हो। ये ऐसी कंपनीज होती थीं जिनके बारे में उनका मानना था कि उनकी कीमत उनके स्टॉक प्राइस से ज्यादा है। यह एक गहरी समझ और विश्लेषण की मांग करता था। वो उनके स्टॉक्स खरीदते थे और उन्हें लंबे समय तक रखते थे। यह धैर्य और विश्वास का खेल था। इन्वेस्टिंग का यह सब्र वाला और डिसिप्लिन तरीका वॉरेन की पहचान बन गया। यह उनकी सफलता की कुंजी थी। उन्हें जल्दी पैसा कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता अधिक महत्वपूर्ण थी। वो धीरे धीरे और समय के साथ दौलत बनाना चाहते थे। यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन वॉरेन के लिए यह सबसे सही रास्ता था। 1965 में वॉरेन बफेट ने एक टेक्सटाइल कंपनी खरीदी जिसका नाम बर्कशायर हैथवे था। उस समय कंपनी काफी मुश्किल में थी, लेकिन वॉरेन ने उसकी क्षमता देखी। उन्होंने बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी के रूप में इस्तेमाल किया ताकि दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकें। सालों से वॉरेन ने कई अलग अलग बिजनेसेस खरीदे। इनमें इंश्योरेंस कंपनीज, न्यूज़पेपर्स और फूड कंपनीज शामिल थी। उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और जिलेट जैसी कंपनीज में भी बड़े स्टेक्स खरीदे। वॉरेन की स्ट्रैटेजी आसान थी। वो अच्छे बिजनेसेस को सही कीमतों पर खरीदते थे, फिर वो अपने मैनेजर्स को बिना किसी दखल के बिजनेसेस चलाने देते थे। वो उस चीज में इन्वेस्ट करने में यकीन रखते थे जिसे वो जानते थे। वो ऐसे बिजनेसेस से दूर रहते थे जिन्हें वो नहीं समझते थे, जैसे कि टेक्नोलॉजी कंपनीज। वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये अंडरवैल्यूड कंपनीज को ढूंढने के बारे में है। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी ट्रेडिंग उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर हो रही होती है। वॉरेन इन अंडरवैल्यूड कंपनीज को कैसे ढूंढते हैं? वो बहुत पराते हैं। वो कंपनी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंडस्ट्री पब्लिकेशंस पर आते हैं। वो ऐसी कंपनीज की तलाश करते हैं जिनका प्रॉफिटेबिलिटी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, कम डेट हो और अच्छा मैनेजमेंट हो। वॉरेन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। जब वो कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो उसे कई सालों तक रखने का इरादा रखते हैं। वो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से नहीं डरते। असल में वो मार्केट डाउनटर्न्स को अपने पसंदीदा स्टॉक्स को कम कीमतों पर खरीदने के मौके के रूप में देखते हैं। वॉरेन बफेट की कामयाबी ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बना दिया है, लेकिन वो एक आलीशान जिंदगी नहीं जीते। वो आज भी उसी सादे घर में रहते हैं जो उन्होंने 1959 में ओमाहा में खरीदा था। उनके पास कोई यॉट या प्राइवेट जेट नहीं है। वॉरेन समाज को वापस देने में यकीन रखते हैं। उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत चैरिटी को देने का वादा किया है। वो ज्यादातर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को डोनेट करते हैं। ये फाउंडेशन ग्लोबल हेल्थ और एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। वॉरेन की फिलैंथ्रोपी कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वो दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा कामयाब और बहुत ज्यादा दयालु दोनों होना मुमकिन है। वॉरेन बफेट को ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जाना जाता है। ये उपनाम उनकी विजडम और मार्केट ट्रेंड्स का अंदाजा लगाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। हर साल हजारों लोग बर्कशायर हैथवे की एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए ओमाहा आते हैं। ये मीटिंग बफेट के फॉलोअर्स के लिए एक तीर्थ यात्रा की तरह है। वो ध्यान से सुनते हैं जब वो इन्वेस्टिंग, बिजनेस और जिंदगी पर अपने विचार शेयर करते हैं। वॉरेन अपनी विट और ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। वो कहानी सुनाने में माहिर हैं और वो अपनी बात समझाने के लिए किस्से सुनाते हैं। बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स को लिखे वॉरेन के एनुअल लेटर्स भी बहुत पढ़े जाते हैं। ये लेटर्स बिजनेस, इन्वेस्टिंग और इकोनॉमी पर इंसाइटफुल कमेंटरी से भरे होते हैं। वो क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग का एक मास्टर क्लास है। अपनी अपार दौलत के बावजूद वॉरेन बफेट एक बेहद साधारण जिंदगी जीते हैं। वो भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागते। चेरी कोक और मैकडॉनल्ड्स के हैमबर्गर्स ही उनकी सबसे बड़ी इंडल्जेंस हैं। वॉरेन आदत के पक्के इंसान हैं। वो हर रोज जल्दी उठते हैं और घंटों पर आते हैं। वो ऑफिस जाते हैं और वो करते हैं जो उन्हें पसंद है, इन्वेस्टिंग। उन्हें अपने खाली समय में ब्रिज खेलना पसंद है। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए समय की कद्र करते हैं। वॉरेन की साधारण जिंदगी हमें सिखाती है कि असली खुशी भौतिक चीजों से नहीं मिलती। ये वो करने से मिलती है जो आपको पसंद है, अपनों के साथ समय बिताने से और दुनिया में कुछ अच्छा करने से। वॉरेन बफेट की कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की और अब तक के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक बन गए। उन्होंने ये सब मेहनत,
अनुशासन और अपने मूल्यों के प्रति समर्पण से हासिल किया। वॉरेन की विरासत उनकी दौलत से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट्स के लिए एक रोल मॉडल हैं। उनकी विजडम और इंसाइट्स दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सब्र, ईमानदारी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही स्थायी सफलता की कुंजी है।